जय जिनेन्द्र। धर्मावलंबी देवियों तथा सज्जनों, हमारे गौरवशाली अतीत में एक से एक आदर्श चरित्र जगमगा रहे हैं। अन्य धारावाहिकों की तरह यह चरित्र भी मुखरित हों, इनका चित्रांकन किया जाए। इंद्रकिरण आर्ट्स के परचम तले हमारा यह पहला प्रयास है। इसके साफल्य हेतु समस्त साधु संतों का आशीर्वाद तथा श्रावकों का सहयोग अपेक्षित है। धर्म ज्योति से जीवन पथ आलोकित हो, धर्म ध्वज के तले समाज एकत्रित हो। जैन कथाएं रोचक भी, शिक्षाप्रद भी। जैन कथाओं से जनमानस परिचित हो, जैन कथाओं से जनमानस परिचित हो। धन्यवाद। ऋषभदेव प्रभु ने किया जहाँ इक्षुरस पान, तीर्थंकर त्रय के हुए जहाँ चार कल्याण, जहाँ मिले इतिहास को अगणित कीर्ति स्तंभ, उसी हस्तिनापुर से है यह गाथा प्रारंभ। हीरे मोती लाल जवाहर ये सब तो है केवल पाथर, कन्या रत्न की प्राप्ति जो हो तो रत्न नहीं कोई उससे बढ़कर। भाग्यवान दिन आया, घर में लक्ष्मी लाया, जन्म लिया कन्या ने, चहुदिशि आनंद छाया। बाबुल ने मुंह खोल दिया मणिमुक्ता भरे खजाने का, बाबुल ने मुंह खोल दिया मणिमुक्ता भरे खजाने का। है यही अवसर सोना रूपा दोनों हाथ लुटाने का। है ये कथानक जिनवर पर गज मोती नित्य चढ़ाने का। बरस श्री मुनिवर का पाया, दरस श्री मुनिवर का पाया। सोने मरुथल में जो आनंद का सागर लहराया, दरस श्री मुनिवर का पाया। मंत्र गुरुदेव ने दिखलाया। नमो अरिहंताणं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो आयर्याणं, नमो जयाणं, नमो जयाणं, नमो लोहे संवसाहुणं, नमो लोहे संवसाहुणं। मंत्र है मंगल कारण, करता पाप निवारण, रहे सुरक्षित प्राणी, कवच ये करके धारण। साधन है ये एकमात्र भावों के शुद्ध बनाने का। साधन
मनो की माँ। आपने मुझे बुलाया? हाँ, मनो की माँ, इन रत्नों को सुरक्षित रखो। एक व्यापारी इनका मूल्य देकर गया है, उसे देना है। अच्छा। मनो की माँ, मनोवती को मेरे पास भेजो। उसकी मधुर बातों से मन को बड़ा आनंद मिलता है। इस समय वो घर कहाँ, अब तो वो पाठशाला गई है। अरे हाँ, हम तो ये भूल ही गए कि हमारी पुत्री विद्या अध्ययन के लिए गई है। बच्चों, अब मैं तुमसे कुछ प्रश्न पूछूंगी, बताओगे? जी माता जी। तो बताओ, जैन धर्म का मूल मंत्र क्या है? आनंद सेन, तुम बताओ। बैठ जाओ। चारू, तुम्हें ज्ञात है? जी माता जी, जैन धर्म का मूल मंत्र नमोकार मंत्र है। और इसमें नमस्कार किसको किया गया है? बैठ जाओ। तुम बताओ। बैठ जाओ। मनोवती, तुम बताओ। पंच परमेष्टि को, अर्थात अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और सब साधु, ये शेष गुणों की श्रेष्ठी है और यही पंच परमेष्टि है। तुम लोगों ने देखा मनोवती ने अपना पाठ किस प्रकार याद किया हुआ है। इसी प्रकार तुम लोगों को भी याद करना चाहिए। याद तो हम सबको है, किंतु आपने हमसे पूछा ही नहीं। अच्छा तो बताओ, तीर्थंकर कितने होते हैं? 40। सुना? याद है। बैठ जाओ। अच्छा तो बच्चों बताओ, जैन धर्म में पूजा किसकी होती है? देव, शास्त्र और गुरु की। अच्छा तो बताओ मनोवती, हमारे देश का नाम भारतवर्ष किसके नाम पर पड़ा? जैसा कि हमारे धर्म ग्रंथों में उल्लेख है, प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभ देव के ज्येष्ठ पुत्र राजा भरत चक्रवर्ती के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। और हमारे अंतिम तीर्थंकर कौन थे? हमारे अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी थे। हमें तुम पर गर्व है मनोवती। इसका श्रेय तो आपको है, हम तो आपके प्रतिबिंब मात्र हैं। अच्छा तो बच्चों चलो, कल मैं तुम सबको तीर्थंकरों के जन्मादि के विषय में बताऊंगी। अजी सुनते हो? कुछ सुना आपने? हमारी मनो पाठशाला में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुई है। क्या हमारी मनो सभी छात्रों में प्रथम आई है? जीती रहो। अर्थात मोतियों में गज मोती। आप बधाई की पात्र हैं। और मनो पुरस्कार की अधिकारिणी। मनो बेटा, ये रहा तुम्हारा पुरस्कार, ये लो। जीती रहो। आहा, गज मोती का हार। ये हार हमारी मनो को कितना सज रहा है ना? माँ, ये गजमोती क्या होता है? बेटी, ये एक दुर्लभ मोती है जो विशेष हाथी के मस्तक में पाया जाता है, इसीलिए इसे गज मोती कहते हैं। तो फिर पिताजी, मुझे और बहुत सारे गजमोती दो ना। मुझे ये मोती बहुत अच्छे लगे। इनकी आभा तो अन्य मोतियों से भिन्न है। भिन्न अवश्य है बेटी, परंतु इतने सारे गजमोती लेकर तुम क्या करोगी? मैं अपनी सहेलियों के साथ इनसे खेलूंगी। बेटी, ये खेलने की नहीं, सहजने की वस्तु है। अच्छा, मैं चलती हूँ। वो अबोध है, उसे क्या पता मनो की माँ। उसके लिए तो हर वस्तु खेलने की वस्तु है। आप भी बस। पकड़ लिया। अब मेरी आंखों पर पट्टी बांधो। नहीं, अब हमें घर चलना चाहिए। संध्या होने आई है। थोड़ा समय और खेलते हैं ना। अरे, ये हार कैसा? ये हानि उपहार है जो मेरे पिताजी ने मुझे प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर दिया है। और इसमें जड़े हुए मोती, ऐसे मोती तो हमने कभी नहीं देखे। हमने भी।
मेरी माँ कहती है न ये सीपी से मिलते हैं न सागर से मिलते हैं, ये गजमोती है, ये तो हाथी के मस्तक से मिलते हैं। अच्छा, हमें भी लाकर दो ना। कल मैं अपने हाथी पर बैठकर घूमने जाऊंगी तो उसके मस्तक से निकाल लूंगी और तुम सब में बांट दूंगी। तो चलो आज हम चलते हैं, कल गजमोतियों से ही खेलेंगे। ठीक है। अरे ये क्या कर रही हो मुन्नी? मैं गजमोती ढूंढ रही हूँ काका, जो हाथी के मस्तक में रहते हैं। मनो, तू इन मोतियों को हाथी के मस्तक में ही रहने दे, अपने मस्तक से निकाल दे। तू क्यों इन मोतियों के पीछे पागल हो रही है? और हाथी पागल हो गया तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। किंतु मुझे तो गजमोती चाहिए क्योंकि मैं अपनी सहेलियों को वचन दे आई हूँ। बेटी, ये तो हमने सब कहानियों में सुना है कि ये मोती धारण करने वाले हाथी स्वर्ग में पाए जाते हैं और स्वर्ग यहाँ से बहुत दूर है। दूर है तो क्या हुआ, मैं जाऊंगी, मैं जरूर जाऊंगी। मैं किसी प्रकार भी मोती प्राप्त करके रहूंगी। मनो, 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 मनो बिटिया, पता नहीं कहाँ चली गई है। मनो, 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 मनो। सेठानी जी, हाँ? मनो भवन में कहीं भी नहीं है। कहीं नहीं है? तुमने ठीक से देखा ना? मैंने ठीक से देखा महारानी जी। सेठानी जी, मनो कहीं नहीं है। क्या कह रही हो? कहीं नहीं है? जी नहीं। कहाँ चली गई? तुमने ठीक से तो देखा ना? जी देखा है। बगीचे में देखा उसे? जी वहाँ भी देखा है। हाँ बेटा। माँ, मनो कहाँ चली गई है माँ? पता नहीं। मैं उसको उसकी सब सहेलियों के देखा है, पर वो कहीं नहीं मिल रही। तुमने सुधा के यहाँ देखा उसे? हाँ माँ, मैं उसे उस जगह भी देखा है। कहाँ जा सकती है? कभी नहीं गई आज तक। तुम जाओ, जल्दी से सेठ जी को खबर करो। जल्दी जाओ। कभी नहीं गई आज तक, कैसे जा सकती है यहाँ वहाँ? मूल्यवान गजमोती अतिशय इनकी ज्योति, इनके देवार्पण से वृद्धि पुण्य की होती। शास्त्रों ने यह मार्ग बताया प्रभु के सन्मुख आने का। शास्त्रों ने यह मार्ग बताया प्रभु के सन्मुख आने का। है ये कथानक जिन पद पर गजमोती नित्य चढ़ाने का। है ये कथानक जिनवर पर गजमोती नित्य चढ़ाने का। प्रभु ही जतन करेंगे यह दुर्लभ निधि सहज मिलाने का। प्रभु ही जतन करेंगे यह दुर्लभ निधि सहज मिलाने का। नियम कठिन है जिनवर पर गजमोती नित्य चढ़ाने का। है ये कथानक प्रभु पद पर गजमोती नित्य चढ़ाने का। अरे किसी और तो रास्ता ही नहीं है, अब हम कहाँ जाएं? अरे ये बच्ची इस बेहद जंगल में? बेटी, कौन हो तुम? और इतनी रात गए सुनसान जंगल में क्या कर रही हो? बाबा, हम रास्ता भटक गए हैं, हमें स्वर्ग जाना है। स्वर्ग? अरे यहाँ स्वर्ग कहाँ? हाँ, एक स्वर्ग धरती पर है,
और वो है अपना घर, जहां माँ की ममता, पिता का संरक्षण, भाई का प्यार और बिना मांगे सब कुछ मिल जाता है। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूं। चलिए। आओ बेटा। मुझे मेरी मनु ला दीजिए, मेरा मनु के बिना जी नहीं लगता। मनु ला दीजिए, मैं उसके बिना जिंदा नहीं रह सकती। मनु। मनु की माता, धीरज रखो। कैसे धीरज रखूं? मनु के बिना नहीं जिया जाता। धीरज रखो मनु की माता, धीरज रखो। वो मिल जाएगी। हमने सारे नगर को सूचित कर दिया है। हमारे सेवक उसे ढूंढ ही रहे होंगे। वो अवश्य मिल जाएगी। और वैसे भी हमारी मनु रास्ता भूलने वाली तो है नहीं। माँ, मनु आ गई। माँ, क्या? मनु आ गई। मनु आ गई? मनु, 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 मेरी बेटी, बेटी। अरे बेटी, तुम कहाँ चली गई थी? मैं विशेष हाथी ढूंढने स्वर्ग की ओर निकल पड़ी थी। हमें स्वर्ग का रास्ता मालूम नहीं था, किंतु जंगल में एक बाबा मिल गए। वो कह रहे थे स्वर्ग तो अपने ही घर में होता है, और मुझे घर तक छोड़ गए। हम उस महापुरुष का धन्यवाद भी ना कर सके। वो हमें दर्शन दिए बिना ही चले गए। किंतु हमारा लक्ष्य तो अपूर्ण ही रह गया। ना गज मिला, ना गज मोती। वो हम तुम्हें देंगे बेटी। जब तुम बड़ी हो जाओगी हम तुम्हारा विवाह रचाएंगे और दहेज में ढेर सारे गजमोती देंगे। बहुत सारे गजमोती मिलेंगे जब मैं बड़ी हो जाऊंगी। हे प्रभु, मुझे जल्दी से बड़ा कर दो। भगवान, तुम तो सबसे बड़े हो। हमें बड़ा करना तुम्हारे लिए कौन सी बड़ी बात है? कर दो ना शीघ्र बड़ा, कर दो ना शीघ्र बड़ा। मैं विनती करती हूँ, कर दो ना शीघ्र बड़ा हमें, कर दो ना बड़ा हमें। यही विनती लेकर आई हूँ भगवान तुम्हारे चरणों में। मेरे भक्ति भाव को मिल जाए प्रभु स्थान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। नमः ओम नमः ओम नमः। नमो अर्हन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सौविसाहुणम्। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। हे भव्यात्माओं, यह जीव इस संसार में अनादिकाल से मिथ्यात्व, मोह और कसाय के बस हो करके जन्म और मरण कर रहा है, अनेकानेक दुखों को भोग रहा है। इस संसार में अनंत दुखों को भोगते हुए इस संसारी प्राणी को आज तक ऐसी कोई भी शरण उपलब्ध नहीं हुई जिसको प्राप्त करके वह इस जन्म और मरण के बंधन से मुक्त हो सके। बड़े पुण्योदय से यह देव दुर्लभ मनुष्य पर्याय इस जीव को प्राप्त हुई है। मनुष्य पर्याय को प्राप्त करने के बाद भी धर्म की शरण प्राप्त हुई है, यह और भी महान पुण्योदय की बात है। जिन बिंब के दर्शन करने से मिथ्यात्व का नाश होता है, निकाचित कर्म भी नष्ट होते हैं, सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। जैन धर्म में
सम्यक दर्शन ही मूल है। अतः हे भव्य प्राणियों, जिन दर्शन का नियम ग्रहण करो। महाराज जी, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। दर्शन के समय केवल अक्षत या अष्टद्रव्य की अपेक्षा क्या कोई अन्य वस्तु भी चढ़ा सकते हैं? क्यों नहीं पुत्री, हमारे धर्म में तो भाव पूजा का ही महत्व है। हमारे तीर्थंकर वीतरागी होते हैं। हम जो कुछ भी द्रव्य चढ़ाते हैं उसमें हमारे भाव भी निहित हैं। हमारे भाव तो बचपन से ही श्री जिनेंद्र जी के चरणों में गजमोती अर्पण करने के हैं। वे हमें सर्वप्रिय है। परंतु गजमोती तो दैविक वस्तु हैं, सबको उपलब्ध कहाँ? कामना उपलब्धि नहीं देखती, नियम बाधाएं नहीं मानता। आप नियम दिलाने की कृपा करें और आशीर्वाद दें, मैं अपने प्राणों की आहुति देकर भी इस नियम का पालन कर सकूं। हमारा आशीर्वाद सदा आपके साथ है। श्री सोमदत्त सेन वल्लभपुर नगर के धनाढ्य सेठ हैं। उनके 4 पुत्रों में बुद्धसेन सबसे छोटा है और सारे पुत्रों में सबसे गुणवान, सुशील और सुंदर नवयुवक है। बुद्धसेन अपनी मनोवती के लिए सर्वथा अनुकूल है। पुरोहित जी, यदि आप इसे उचित समझते हैं तो हमें स्वीकार है। अनमोल जो अब तक रखे सहेज, बेटी संग दहेज में बाबुल ने दिए भेज। जलपान कर लो, थोड़ी देर में तुम्हें देखने वालों की भीड़ लग जाएगी। माताजी, मेरा जिन दर्शन का नियम है, मंदिर जाने से पूर्व मैं अन्न जल ग्रहण नहीं कर सकती। अच्छी बात है, तुम अपनी जेठानी के साथ मंदिर चली जाओ। पर देखो बहू, आने में अधिक विलम्ब न करना। जाओ। चलो मनोवती, मंदिर चले। दीदी, एक पुंज गजमोती ला दीजिए, मुझे भगवान के चरणों में चढ़ाने हैं। गजमोती चढ़ाने हैं? क्या इनका भी नियम लिया है? जी, मैं नित्य अपने घर एक पुंज गजमोती चढ़ाती आई हूँ। मायके के नियम ससुराल में भी निभाए जाएं, ये आवश्यक तो नहीं। हाँ, जिन दर्शन का नियम, उसका तुम आजीवन पालन कर सकती हो। जैसी सामग्री हम चढ़ाकर दर्शन करती हैं, वैसे ही।
मैं गजमोती बिना जिन दर्शन और जिन दर्शन बिना अन्न जल ग्रहण नहीं कर सकती। मेरे लिए ये मंदिर जाना संभव नहीं है। और हमारे लिए ये संभव नहीं कि ऐसी हठधर्मी को पराश्रय दें। हम भी जिन दर्शन करते हैं, पर हमने तो कभी ऐसा नियम नहीं रखा। कुछ भी हो, ये उचित नहीं। बात एक दिन की हो तो मान भी ली जाए, हम में से तो कभी किसी ने ऐसी हट नहीं की। सोमदत्त के घर आकर कोई भूखा प्यासा रहे, ये उचित नहीं। दे दो उसको गजमोती और सहायता करो उसके नियम निभाने में। जिस वस्तु को वो अपने साथ किसी विशेष प्रयोजन के लिए लाई हो, उस पर हम अपना अधिकार कैसे सिद्ध कर सकते हैं? एक पिता होने के नाते संतान के प्रति एक पिता के स्नेह के बारे में अनुमान मैं लगा सकता हूं। हमने अपने पिता के घर ऐसी बहुमूल्य वस्तु कभी नहीं देखी, और जब संयोग से देखी, पिताजी उसे घर में ही नहीं रहने देना चाहते हैं। इनके दया भाव से तो हम लोग कंगाल हो जाएंगे और लोग हमें भिखारी मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। कोई दान भी नहीं देगा। ऐसी स्थिति में निर्णय तो हमें ही लेना होगा। मरने दो उसको भूखा प्यासा, मत दो उसको गजमोती। अरे पिता होने के अभिमान में ये तो भूल ही गया कि तुम लोग बड़े हो गए हो। मेरी आज्ञा का तुम्हारे लिए अब कोई अर्थ नहीं रह गया। मनु, आज वही रात है जिस रात की प्रतीक्षा हर कुंवारी यौवन के ड्योढ़ी पर कदम रखते ही आरंभ कर देती है। और वो तुम्हारा नियम, वो भी तो तुमने स्वेच्छा से लिया है। जिसने मांग भरी है, उसकी मांग भी अधिकार पूर्ण है। क्या तुम उसकी मांग को ठुकराओगी या अपने संकल्प को त्याग दोगे? दोनों में से एक का भी उल्लंघन उचित नहीं। आज कठिन परीक्षा है तुम्हारी। सुना है तुमने अंजल ग्रहण नहीं किया है। कुछ पाने के लिए कुछ त्यागना भी तो पड़ता है। यदि कुछ त्यागना ही है तो नारी सुलभ लज्जा को त्याग दो। मेरे चीर प्रतीक्षित भुजपाश तुम्हारा अभिनंदन करने को व्याकुल है। क्षमा करे देव, आप व्याकुल हैं और मैं विवश। हमारी विवशता तो अग्नि के फेरे लेते ही समाप्त हो गई थी। क्या तुम भूल गई एक दूसरे को दिए हुए वचन? मेरी विवशता तो ये है स्वामी, न तो मैं अपना वचन भूली हूं और न ही अपना नियम। और उसी नियम के निर्वाह के लिए आज की रात ब्रह्मचर्य का व्रत लेना पड़ा है। ब्रह्मचर्य और आज की रात तो मेरे ब्रह्मचर्य और तुम्हारे कौवारे के विसर्जन की रात है। यही हार मेरी हार को जीत में बदलेगा। इसी हार में पड़े गजमोती ही करेंगे तेरे नियम की रक्षा। रूप का रसपान नैनों से करो, तुम हृदय का स्पर्श बैनों से करो। आज भर संयम हृदय पर डाल दो, यह निशा कल की निशा पर टाल दो। स्वामी, मुझे आज भर के लिए क्षमा कर दीजिए, केवल आज की रात।
इनके देवार्पण से वृद्धि पुण्य की होती। शास्त्रों ने यह मार्ग बताया प्रभु के सन्मुख आने का। शास्त्रों ने यह मार्ग बताया प्रभु के सन्मुख आने का। नियम कठिन है जिन पद पर गजमोती नित्य चढ़ाने का। है ये कथानक जिन जिस हार में मेरे प्राण बसे हैं वो हार चढ़ाने आई हूँ। श्री चरणों पर प्राणों से प्रिय उपहार चढ़ाने आई हूँ। टूटे न कड़ी प्रभुवर तुम पर गजमोती नित्य चढ़ाने की। दे शक्ति और सामर्थ्य मुझे इस पद पर चरण बढ़ाने की। अरे देवर जी, तुम कहाँ घूम रहे हो और तुम्हारी पत्नी वहाँ जलपान कर रही है? क्या? यदि विश्वास न हो तो स्वयं जाकर देख लो। अर्थात उसने अपना उपवास छोड़ दिया? आप कहाँ रह गए थे बुद्धसेन जी? हम बड़ी व्याकुलता से आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। हम अपनी बहना मनु को अपने साथ ले जाने आए हैं। सालिग्राम जी, ऐसी भी क्या जल्दी है? जब हम आपके यहाँ गए थे तो आप डोली विदा करने का नाम ही नहीं लेते थे। और रुक जाइए करते करते आपने 3 दिन लगा दिए थे और अब आप घोड़े पे सवार होके आए हैं। हमें भी अपने आतिथ्य का अवसर दीजिए और इस नगर का अवलोकन कीजिए। आना तो अपनी मर्जी से होता है, जाना भेजने वाले की अनुमति पर। मनो, तुम नहीं कहोगी अपने भाई को रुकने के लिए? कदाचित आज का ही मुहूर्त न निकला हो मुझे घर ले जाने के लिए। बुद्धसेन जी, हमें पहले जाकर आपकी आगवानी की व्यवस्था करनी है ताकि आप हमारी मनो को सदा के लिए यहाँ ला सकें। सो तो ठीक है। मैं जानता हूँ कि तुम नियम की पक्की हो, वचन की सच्ची हो। मैं नहीं चाहता मेरे कारण तुम्हारा वचन टूट जाए। आज भर संयम हृदय पर डाल दो, यह निशा कल की निशा पर टाल दो। मुहूर्त आज का है और यात्रा बहुत लंबी, अतः अब हमें विलंब नहीं करना चाहिए। बुद्धसेन जी, अब हमें आज्ञा दीजिए। भगवान, मैं वर्षों से आपकी सेवा करती आ रही हूँ और केवल सामग्री पाती हूँ। आज एक किस भाग्यवती का बहुमूल्य हार मेरे भाग्य में आ गया। मेरे पुण्य तो इतने प्रबल नहीं हो सकते। हो ना हो, ये आपने ही मेरी नियमित सेवा का फल मुझे दिया है। ये हार तो बहुत कीमती है। यदि तुम इसे पहनोगी तो चोरी का आरोप लगेगा और यदि घर पर रखोगी तो चोर ले जाएगा। हमें थोड़ी प्रतीक्षा करनी होगी। जिस किसी का भी ये होगा वो आएगा और ले जाएगा, अन्यथा हम इसे राजमहल ले जाएंगे। राजमहल? राज कराने के लिए? महारानी की जय हो। मालिन प्रत्येक दिन की तरह पुष्पहार भेंट करने आई है। आने दो। महारानी जी की जय हो। आओ माला, तुम्हारे आने से संपूर्ण वातावरण सुगंधित हो जाता है। महारानी जी, आज तो सुगंध के साथ साथ
प्रकाश पुंज भी लेके आई हूँ। प्रकाश पुंज? ऐसा कौन सा पुष्प है जो प्रकाश देता है? ये देखिए महारानी जी। गजमोती का हार? ये तुम्हें कहाँ से मिला? बस यूँ समझ लीजिए महारानी जी कि आपको भेंट देने के लिए भगवान ने मुझे दिया है। हम तुमसे अति प्रसन्न हुए। ये लो। अरे महारानी जी की जय हो। धन्य है महारानी जी, आप धन्य हैं। महारानी जी की जय हो। आओ रेवती, तुम्हें क्या कहना है? महारानी जी, महाराज किसी आवश्यक कार्य में व्यस्त हैं, उन्हें आने में विलंब होगा। आप भोजन पर उनकी प्रतीक्षा ना करें। कोई बात नहीं रेवती, छोटी महारानी को हमारा स्नेह आशीर्वाद देना। रानी जी। क्या बात है रेवती? रानी जी, आपकी दासी होने के कारण मुझे ये देखकर बहुत दुख हुआ कि महाराज आपके साथ अन्याय करते हैं। अन्याय करते हैं? वो कैसे? बड़ी रानी की कंठ में मैंने वह बहुमूल्य हार देखा जो नक्षत्रों की तरह चमक रहा था। नक्षत्रों की तरह चमक रहा था? जी, मैंने ऐसा हार इस राजमहल में आज तक नहीं देखा। हार महाराज के अतिरिक्त उन्हें और कौन दे सकता है? महाराज प्रेम निवेदन तो यहाँ करते हैं और बहुमूल्य भेंट वहां जाकर देते हैं। अब जब तक वो मुझे वैसा ही हार लाकर नहीं देंगे तब तक मैं उनसे बात नहीं करूंगी और ना ही अन्न जल ग्रहण करूंगी। हमें ज्ञात है मंत्री जी, आप इस विषय में चिंता न करें। जय जिनेन्द्र महाराज। कहो रेवती। महाराज वो बात ऐसी है कि। कहो रेवती, तुम तो मेरी छोटी रानी की चहेती हो, जो कुछ कहना है निसंकोच कहो। महाराज, छोटी रानी अंजल का त्याग किए बैठी हैं। अर्थात हमारी व्यक्तिगत उपस्थिति वांछनीय है। तुम चलो, हम शीघ्र पहुंचते हैं। प्रिय, सुना है आपने अंजल का त्याग कर रखा है। इसमें अंजल का क्या दोष है? कुछ तो कहिए, आपको पीड़ा किसने पहुंचाई है? पीड़ा यदि किसी और ने पहुंचाई होती तो हमें कष्ट ना होता। पीड़ा पहुंचाई है आपके अन्यायपूर्ण व्यवहार ने। हम कुछ समझे नहीं। क्या यह सत्य नहीं कि आपने बड़ी रानी को वो अमूल्य हार भेंट किया? यदि ये सत्य है तो मैं ऐसे हार से वंचित क्यों हूं? कौन सा हार कहां से आकर उनके कंठ में सज गया है, हमें कुछ ज्ञात नहीं। आप तो हमारे हृदय का हार हैं। आपको ऐसे हार की चिंता नहीं करनी चाहिए। किंतु आप उस हार का दुस्साहस देखिए कि वो किसी और के कंठ में झूलकर किस प्रकार हमें मुंह चिढ़ा रहा है। आप निश्चिंत रहे रानी, हम शीघ्र ही दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। ये हार मेरे कंठ में कैसा लग रहा है? ये तो गजमोती का हार है। आपके कंठ में पड़ जाने से तो इसकी गरिमा बढ़ गई है। परंतु रानी, ये गजमोती का हार आपको कहां से प्राप्त हुआ? ये हार हमें राजमालिन ने भेंट किया है। एक साधारण पुष्प चुनने वाली के पास ऐसा दैव्य हार? मालिन के माध्यम से हम इस हार के उद्गम स्थान तक पहुंच सकते हैं। महाराज, प्रतिदिन की भांति उस दिन भी मैं मंदिर में रखी सामग्री ही उठाने गई थी तो वहां श्रीजी की वेदी पर वो हार रखा हुआ था। इतनी मूल्यवान वस्तु के योग्य अपने आप को ना पाकर जिन पर सुशोभित हो उन्हें ही भेंट कर दिया। सच में महाराज। अर्थात हमारे इस नगर में ऐसे बहुत सारे गजमोती उपलब्ध हैं
मंत्री जी, नगर के समस्त जोहरियों को उपस्थित किया जाए। जो आज्ञा महाराज। महाराज को आज ऐसा क्या काम आन पड़ा है जो हम सबको एक साथ बुलाया है? भगवान जाने, मुझे तो बड़ी चिंता हो रही है। सावधान! आदर एवं सम्मान का ध्यान रहे। न्यायशील धर्मवीर, कर्तव्यपरायण वल्लभपुर नरेश श्री श्री महाराज मरुदत्त जी पधार रहे हैं। महाराज मरुदत्त जी की जय। 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 हमने आप सब रत्नों के पारखी श्री महंत साहूकार जोहरियों को इस कारण यहां आने का कष्ट दिया है कि हमें एक गज मोती के हार की आवश्यकता है। हम जानते हैं कि हमारे इस नगर में जहां हर प्रकार के रत्न उपलब्ध हैं, वहीं गज मोती भी किसी न किसी ने सहेज कर रखे होंगे। आप सब लोग मौन क्यों हो गए? क्या हमारे इस प्रश्न का आप लोगों के पास कोई उत्तर नहीं है? क्षमा चाहता हूं महाराज, गज मोती तो एक दुर्लभ मोती है। यह मोती एक दैविक संपत्ति है। यह पुण्यवान व्यक्ति को ही प्राप्त होती है। प्राप्ति की बात तो छोड़िए, हमने तो आज तक इसके दर्शन भी नहीं किए। तो तुम किस मुंह से महाराज के दर्शन करने आए हो? तुम्हारे विचार से तुम्हें तांबे पीतल के लिए हम लाया गया है। एक सप्ताह की अवधि में यदि हमें संतोषजनक उत्तर नहीं मिला तो हम इस नगर के समस्त जोहरियों के गुप्त कोष खुलवाएंगे, और जिसके यहां गज मोती होने का पता चल गया तो उसे पता चल जाएगा कि राजा की आज्ञा का उल्लंघन करने का दंड क्या होता है। उसकी संपत्ति राज अधिकार में लेकर उसे नगर से निकाल दिया जाएगा। ये तो एक अजीब समस्या पैदा हो गई है। राजा के कोप से बचने का केवल एक मार्ग है। हमें सारे गजमोतियों को शीघ्र ही पृथ्वी तल में छिपा देना चाहिए। एक दिन गजमोती चढ़ाने पर तो नगर के सारे जोहरियों को दरबार में उपस्थित होना पड़ा। कौन जाने नित्य चढ़ाने पर हम सबको सूली पर चढ़ा दिया जाए। किंतु जब मनोवती लौट कर आएगी और अपनी धरोहर वापस मांगेगी तो क्या हम उसे सोना कलश देकर संतुष्ट करेंगे? अच्छी पगली घर ले आए, इसकी हठधर्मी तो हमें घर से बेघर करके रहेगी। हमारी सुख शांति छिन्न भिन्न हो जाएगी। शीघ्र ही हमें कोई युक्ति सोचनी होगी। तुम सब कहना क्या चाहते हो? तुम्हारा गज मोती के प्रति मोह देखकर राजा के समक्ष मैंने अपना मुंह बंद रखा। अगर इतना ही भय है तो हमें राजा को सब कुछ बता देना चाहिए। अर्थात हमको अपना सब कुछ गंवा देना चाहिए। अपना सब बचाने के लिए मुझसे क्या अपेक्षा रखते हो? केवल इतना ही कि आप इस पत्र पर अपने हस्ताक्षर प्रदान करें और शेष कार्य अपने विश्वास पात्र पुत्रों पर छोड़ दें। एक निर्दोष को लक्ष्य बनाकर कर दिया सबने घर से बेघर। बिन प्रतिवाद किए वो चल दिया निज गुरुजन की आज्ञा सिर धर।
श्री मेरे नहीं परिग्रह रोगी, निश्चित उनके आगे कोई विवशता होगी। यूं आदेश कदापि न देते पुत्र को घर से जाने का, यूं आदेश कदापि न देते पुत्र को घर से जाने का। बात करे यूं नियति न अवसर तक दे अश्रु बहाने का, बात करे यूं नियति न अवसर तक दे अश्रु बहाने का। कुंवर जी, आप अचानक आइए, आइए ना, आइए कुंवर जी, अंदर आइए। ये ऐसी कैसी अस्त व्यस्त अवस्था बना रखी है? ये फूल सा मुखड़ा कैसे कुमला गया है? बुधसेन जी, घर में सब कुशल से तो है ना? बेटा, क्या सब कुछ अभी पूछ लोगे? कुंवर जी दिन भर के थके आ रहे हैं, इन्हें अंदर ले जाओ, थोड़ा विश्राम कर लें। आइए बुधसेन जी। पढ़ लिया पत्र। अब तुम्हें मेरे यहाँ आने का कारण भली भांति विदित हो गया होगा और अब मेरे यहाँ से जाने का मार्ग प्रशस्त हो। प्रभु से ऐसी प्रार्थना करो। पहले आप मेरी एक प्रार्थना सुन लीजिए। क्या आप यही रहकर पिताजी के साथ कोई व्यापार नहीं कर सकते? कर सकता था, किंतु ऐसी दयनीय स्थिति में नहीं। ठीक है, आप यहाँ नहीं रह सकते और मैं आपके बिना नहीं रह सकती। व्यापार के संबंध में मुझे अनजान नगरों में जाना है। कहाँ कहाँ भटकोगी मेरे साथ? जहाँ भी पाँव के नीचे थोड़ी सी धरती और सर पे मुट्ठी भर आकाश मिला, मैं तुम्हें यहाँ से सम्मान सहित ले जाऊंगा। अर्थात आप कांटों पर चले और मैं फूलों पर सोऊं? आप दुख उठाए और मैं सुख भोगूं? क्या यही अर्थ है हमारे विवाहित वचनों का? नहीं स्वामी, मैं कदापि आपको अकेले जाने नहीं दूंगी। तो चलो मेरे साथ। पूरब से सूर्य निकले उसके पूर्व हमें घर से निकल जाना चाहिए, अन्यथा तुम्हारे माता पिता जाने नहीं देंगे। हाँ स्वामी, यही उचित होगा। साजन की परिणीता पावन हृदय पुनीता, पति के संग चलियूं राम संग जो सीता। यही समय है साजन के दुख सुख में साथ निभाने का। यही समय है साजन के दुख सुख में साथ निभाने का। अपना कहकर अपने मन भावन का पथ अपनाने का। है ये कथानक जिनवर पर गज मोती नित्य चढ़ाने का। देख बेला, जमाई जी विपरीत परिस्थितियों में यहाँ आए हैं। स्वभाव से लजीले हैं, कुछ मांगेंगे नहीं। इसीलिए तू ही उनके जलपान और विश्राम की व्यवस्था का ख्याल रखना। समय समय पर देखती रहना। समझ गई ना? माँ जी, आप किसकी व्यवस्था की बात कर रही हैं? कुंवर जी और मनु तो अपने कक्ष में है ही नहीं। अच्छा, कहाँ गए वो दोनों? कहाँ जा सकते हैं? वन उपवन और ग्राम नगर से परिचय करते, डगर डगर से पीड़ा का आनंद उठाते निकल पड़े हैं दोनों घर
नजर से। प्रिय, ऐसा लगता है यह कोई दिव्य स्थल है और यहाँ जिन मंदिर भी है। अवश्य ही विश्राम के लिए यहाँ कोई रमणीय स्थान होगा। पथ की कांति से हारे पहुंचे ताल किनारे, प्रकृति करे जहां इनका स्वागत बाह पसारे। दोनों करे विचार यहीं पर थोड़ा समय बिताने का, दोनों करे विचार यहीं पर थोड़ा समय बिताने का। है ये कथानक जिन पद पर गज मोती नित्य चढ़ाने। प्रिय, कैसा रमणीय स्थल है सम्मुख। निर्मल जल का तालाब और घने वृक्षों की छांव। हाँ, ये कोई अतिशय क्षेत्र जान पड़ता है। हम यही विश्राम करते हैं। ठीक है, तुम स्नान ध्यान करो, मैं अन्य वस्तुओं के लिए जाता हूँ। प्रिय, अगर तुम्हारा चित्त ठीक हो तो यह कुछ फल लाया हूँ, इन्हें ग्रहण करो। स्वामी, आपके लाए हुए फल मेरे लिए किन्हीं व्यंजनों से कम नहीं है, परंतु मैं आपकी भावना और आप मेरे नियम जानते हैं। नियम नियम नियम, यह जानते हुए भी कि इस नियम के निर्वाह का कोई साधन नहीं है। तुम उसी नियम पालन का हट लिए बैठी हो। स्वामी, मेरे नियम को हट कहकर अपमानित न करें। इसमें मेरा ही नहीं, हमारे धर्म का अपमान है। धर्म में आस्था रखना ही हमारा संबल है, क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षतः। जैसी देव इच्छा। बताया प्रभु के सन्मुख आने का। शास्त्रों ने यह मार्ग बताया प्रभु के सन्मुख आने का। है ये कथानक जिन पद पर गज मोती नित्य चढ़ाने का। है ये कथानक जिन वर पर गज मोती नित्य चढ़ाने का। प्रभु ही जतन करेंगे यह दुर्लभ निधि सहज मिलाने का। प्रभु ही जतन करेंगे यह दुर्लभ निधि सहज मिलाने का। नियम कठिन है जिनवर पर गज मोती नित्य चढ़ाने का। है ये कथानक प्रभु पद पर गज मोती नित्य चढ़ाने का। लो बाबा, कुछ खा लो। बेटा,
तुम कई दिनों से मुझे अपाइज के लिए भोजन ला रहे हो। श्री जी तुम पर कृपा करे। स्वामी, भोजन कर लिया? मैं तो अपने नियम से बंधी हूँ, किंतु आप मेरे कारण बाहर जाकर अन्न जल क्यों ग्रहण करते हैं? मैं जानती हूँ आप मेरे नियम का संकोच करते हैं, किंतु स्वामी, कितनी आश्चर्य की बात है, इतने दिनों तक कुछ न खाने पीने पर भी भूख प्यास का जैसे कोई आभास ही नहीं है। अवश्य ये कोई दिव्य सहायता है। हाँ, अतिशय क्षेत्र में तो कोई भी चमत्कार संभव है। मनोवती, उठो मनोवती, ये समय सोकर गंवाने का नहीं। जिन गजमोतियों के लिए तुमने सारे सुखों की तिलांजलि दी है और ऐसी निर्जल कठिन तपस्या की है, वे तो उत्तर दिशा में पहाड़ी वाले मंदिर को आलोकित कर रहे हैं, परंतु उन्हें साधारण नेत्रों से देखना संभव नहीं। एवं मंदिर भी कोई साधारण मंदिर नहीं, उसमें प्रतिष्ठित श्री 1008 आदिनाथ भगवान की प्रतिमा स्वयंभू है। तुम्हारे तप के तेज ने देवी देवताओं को भी स्तंभित कर दिया है। मैं आदिनाथ भगवान की शासन देवी चक्रेश्वरी तुम्हें वहां तक ले जाने आई हूं। उठो मनोवती, उठो। नाथ, उठिए नाथ, उठिए ना, सुबह हो गई। आज मैं भी आपके साथ जिन मंदिर जाऊंगी। और वो तुम्हारे गजमोती का नियम? वो भी मिल जाएंगे। आशा है तुम्हें? आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है, और उसी विश्वास के बल पर आपको अपने साथ चलने को कह रही हूँ। बतलाया निज स्थान, गजमुक्ता की प्राप्ति का दिया सुखद वरदान। देवी, ये लो, गजमोती अर्पण कर अपने नियम का पालन करो। हे देव पुरुष, मैं आपको सादर प्रणाम करती हूँ। हमारा जिन धर्म धन्य है। आपका यहाँ प्रकट होना व मेरे नियम पालन में सहायक होना युगों युगों तक जिन धर्म की प्रभावना करेगा और धर्म के प्रति लोगों की आस्था और भी दृढ़ करेगा। प्रणाम। संकल्प अटल, व्रत नियम अटल, किसी स्थिति में संयम टूटे ना। इन युगल पदों पर हे प्रभु गजमुक्तार्पण का
हे श्रद्धावान देवी, तुम्हें तो कदाचित भान भी नहीं कि तुम्हारे पति ने बिना नियम लिए हुए तुम्हारे नियम की रक्षा हेतु निर्जल उपवास किए हैं। मैं तुम्हारी भक्ति और तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं, इसलिए मैं तुम्हें गजमोती का चमत्कारी जोड़ा प्रदान कर। तुम धन्य हो, तुम्हारा नियम धन्य है। मैंने स्वयं अपने नेत्रों से तुम्हारे महान त्याग का चमत्कार देखा है। तुम त्रिलोक के भगवान को तो प्रणाम कर लिया। उनकी कृपा से गजमुक्ता अर्पण करने के नियम का भी पालन हुआ। अब अपने लौकिक भगवान को प्रणाम करना शेष है। यहाँ कुछ अर्पण करने की रीति का निर्वाह है। आपके श्री चरणों पर मानस सागर की गहराई से निकले हुए नैनों के 2 मोती अर्पण करती हूँ। स्वामी, मेरी तपस्या तो एक नियम से बंधी थी, किंतु आपके त्याग में तो निश्चल प्रेम था। समझ में नहीं आता आपका ये ऋण कैसे उतारूं। ऋण? कैसा ऋण? मैं तुम्हारे और तुम मेरे हर कार्य में सहभागी हैं। मनोवती, माना कि तुझे गजमोती प्राप्त हुए हैं, किंतु तेरी तपस्या के दिन अभी तक समाप्त नहीं हुए। अब तक तेरी साधना थी गजमोती के लिए, अब तुझे करना है कुछ निज मोती के लिए, अर्थात अपने पति को वैभव एवं प्रतिष्ठा उपलब्ध करानी है। उपासों की तू अभ्यस्त है, फिर जला अखंड तप की ज्योति। कर ले दृढ़ संकल्प, जब तक स्वामी की अपनी पहचान न बन जाए तू अपनी तपस्या में लीन रहेगी।